अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम की डिवीजन पढ़ेंगे आज। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोनों सिस्टम पर जो है कंसिस्ट करती है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन डिटेल पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। अब देखते हैं कि ब्रेन, सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है वो हमारी लाइफ की जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं वो अंडर द कंट्रोल होती हैं ब्रेन के, और ये सिचुएटेड होता है इनसाइड द बोनी क्रेनियम। ये ऊपर वाली जो स्कल है वो जो है वो एक बोन से बनी है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। उसके इनसाइड जो है वो सिचुएटेड होता है ब्रेन। ये ब्रेन जो है ये कवर्ड होता है 3 लेयर से, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर से कवर्ड होता है हमारा ब्रेन। और ये जो 3 लेयर्स हैं जिसको मेनिंजेस लेयर्स कहते हैं, ये लेयर्स जो हैं ना सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं बल्कि ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती हैं थ्रू कैपिलरीज। जो ब्रेन के इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज के थ्रू जो हैं ये 3 लेयर्स हैं मेनिंजेस की, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन को। आगे है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन जो है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल होती है जो कि स्टार्ट होती है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की सेंट्रल कैनाल से स्टार्ट होती है और ये एक फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होती है। और ये जो फ्लूइड है वो जो फ्लूइड है वो वेंट्रिकल्स के अंदर भी होता है और सेंट्रल कैनाल जो है वो स्पाइनल कोड इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लूइड है वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को आगे 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ब्रेन का पहला पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 3 मेन पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है ब्रेन को। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और ये ह्यूमंस के अंदर हाईली डिवेल्प्ड होता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को जो है वो आगे 3 मेन पार्ट के अंदर जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। 3 मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं ये जो रीजन है फोर ब्रेन इसके। सबसे पहले है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस ये जो है ये प्रेजेंट होता है, लाई करता है बिलो द सेरिब्रम। ये जो पार्ट है, ये रीजन है फोर ब्रेन का, इसके नीचे प्रेजेंट होता है थैलेमस, और ये सेंटर में होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट की ये सेंटर में रिलाई करता है थैलेमस, और ये सेरिब्रम के बिलो प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। ये रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्स को। सेंसरी इम्पल्स को ना सिर्फ रिसीव करता है बल्कि उसको रिसीव करने के साथ साथ उन सेंसरी इम्पल्स को मॉडिफाई करने का काम भी जो है वो थैलेमस करता है। ये रिसीव और मॉडिफाई करने के बाद सेंसरी इम्पल्स को करता है बिफोर ट्रैवल टू सेरिब्रम। सेरिब्रम में ट्रैवल करने से पहले ये इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है और मॉडिफाई करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन कॉन्शियसनेस। ये पेन जो फीलिंग होती है और ये मैसेज आता है थैलेमस से, और ये जो कॉन्शियसनेस है, स्लीपिंग और वर्किंग, जागना उठना, जागना और सोना, ये जो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का जो पार्ट है फोर ब्रेन, उसके में जो रीजन है थैलेमस वो कंट्रोल करता है इसको। आगे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो है ये बिलो द थैलेमस, ये थैलेमस के
निचली साइड पे जो है वो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है और ये अबव द मिड ब्रेन के अबव में, और थैलेमस के बिलो जो है वो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इसका साइज़ जो है रफली आलमोंड बादाम आलमोंड के जैसा जो है इसका साइज़ होता है। इसका जो साइज़ है वो रफली अखरोट आलमोंड जैसा होता है। ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में लिंक करने का काम जो करता है वो है हाइपोथैलेमस। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ ये कुछ फीलिंग्स जो है उसको भी कंट्रोल करता है, जैसे कि रेज, पेन की फीलिंग होगी, प्लेयर, खुशी, सोरो, गम। इन फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम भी जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। आगे है सेरिब्रम। ये लास्ट रीजन है फोर ब्रेन का, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन का और ये कंट्रोल करता है स्केलेटन मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंसी और इमोशन को। इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है इन डिटेल सेरिब्रम का, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम को जो है आगे दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो है सेरिब्रम को डिवाइड किया गया है। पहला है इसका अंटीरियर सेरिब्रम हेमिस्फीयर और दूसरा है आउटर या अपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर जैसे कि इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये जो है अंटीरियर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये इंटीरियर जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, ये अंटीरियर अंदर वाला पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको ओल फैक्ट्री बल्ब्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओल फैक्ट्री बल्ब्स भी। ये रिसीव करता है इम्पल्स को फ्रॉम ओल फैक्ट्री नर्व्स को, और ओल फैक्ट्री नर्व्स को इम्पल्स को रिसीव करने के बाद ये क्रिएट करता है सेंसेशन ऑफ स्मेल। ये जो स्मेल की सेंसेशन क्रिएट करने वाला जो पार्ट है वो है इंटीरियर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आगे है आउटर या अपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जैसे कि इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे ये दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है इसको। पहला है ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम और दूसरा है वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। ग्रे मैटर ऑफ जो नर्वस सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है सेल बॉडीज और ये कंसिस्ट करता है सेल बॉडीज़ पे और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। जो एक्सोन है उसके ऊपर माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती, और इस तरह की जो नर्वस सिस्टम है उसको कहते हैं ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये जो ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम है और आगे है वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम ये है, ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर के जो नीचे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। आगे है, और ये वाइट मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है माइलिनेटेड एक्सोन। ये जो एक्सोन है इसके ऊपर एक माइलेटेड सेल्स की, माइलाइट सेल्स की जो है एक शीट प्रेजेंट होती है जिसको माइलेटेड एक्सोन कहते हैं। आगे है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये इस तरीके से फोल्ड होता है कि ये फिट हो जाता है स्कल के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो इस तरीके से फोल्ड होता है कि वो स्कल के अंदर फिट आ जाए। वो सरफेस एरिया ज़्यादा है और जिसकी वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो है वो 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली लोब्स जो है वो है फ्रंटल लोब्स, और दूसरा है पेरिट्रल लोब्स, ओसिपिटल लोब्स, और लास्ट है टेम्पोरल लोब। फंक्शन जो है वो इसके ये है, फ्रंटल लोब जो है ये कंट्रोल करती है मोटर फंक्शंस को। वो वाली नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से अवे अफेक्टर की तरफ जाती हैं, उन
के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम जो है वो फ्रंटल लोब करती है। और ये कॉन्शियस कंट्रोल जो है सोना और जागना और स्केलेटन मसल्स के जो कॉन्शियस कंट्रोल को कंट्रोल करती है, और उसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेट करती है मूवमेंट के अंदर। ये जो हमारी लिप्स की मूवमेंट होती है, इसके ये जो इन्वॉल्व होती है स्पीच के अंदर, उसकी मूवमेंट के में कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो फ्रंटल लोब करती है। आगे है पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो है ये सेंसरी एरिया जहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड को, उस सेंसरी एरिया में स्पेशल स्किन आती है, वो वहाँ से इम्पल्स को रिसीव करता है फ्रॉम स्किन से। जो इम्पल्स है सेंसरी एरिया से इम्पल्स को रिसीव करता है, उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो पैरिटल लोब करती है। आगे है ओसीपिटल। ओसीपिटल जो लोब है ये रिसीव करती है और एनालाइज करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को। ये जो आइज़ के जो है कंट्रोल का जो काम है वो ओसीपिटल लोब करती है। आगे लास्ट लोब है टेम्पोरल लोब। ये कंट्रोल करती है हेयरिंग और स्मेल में जितने भी मैसेज का आना और जाना, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स का जो है वो कंट्रोल करने का काम जो है वो टेम्पोरल लोब करती है।